राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि श्री अरविंद का पूरा जीवन बलिदान भरा रहा। उन्होंने कहा कि त्याग अलग अलग विषयों में अलग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन त्याग की भावना का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि मन में त्याग का भाव हो तो सारा संसार तुम्हारा है, क्योंकि जब भी त्याग की भावना होती है तो उसके दृष्टिकोण से भिन्न भिन्न विषयों का समाधान किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि देश के लिए बलिदान की भावना का होना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि जब कई आत्माएं त्याग की भावना से आगे बढ़ती है तो समय के साथ राष्ट्र और अधिक सुदृढ़ हो जाता है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र का अर्थ है नागरिकों के बलिदान की भावना। राज्यपाल ने कहा कि यदि बलिदान की भावना नहीं होगी तो हमारे जीवन और इसका अस्तित्व ही व्यर्थ हो जाएगा। राज्यपाल ने कहा कि श्री अरविंद ने राष्ट्रवाद की विचारधारा और त्याग की भावना का देश में प्रसार किया था। उन्होंने देश की राजनीति में भी बहुमूल्य योगदान दिया। वह आधुनिक भारत के योगी थे जिन्होंने सर्वप्रथम स्वराज का नारा दिया था। वे कहते थे कि यदि स्वराज पाकर भी आप देश नहीं चला सकते हैं तो फिर वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए श्री अरविंद ने देश को दिशा और दृष्टि प्रदान की। उन्होंने कहा कि उनका योगदान अतुलनीय है। राज्यपाल ने कहा कि हमें देश से सब कुछ मिला है और जब हम आज़ादी के 75 वर्ष मना रहे हैं तो नागरिकों को देश और समाज में योगदान देने का संकल्प लेना होगा, जिससे अन्य को भी प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समझने की आवश्यकता पर भी बल दिया। इस अवसर पर राज्यपाल ने महान देशभक्त लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यपाल ने श्री अरविंद घोष के चित्र और हिमांजलि नामक पुस्तक का अनावरण भी किया। आज 1 अगस्त है और आज ही के दिन लोकमान्य तिलक की पुण्यतिथि है, पुण्य दिन है। और पूरे महाराष्ट्र में और लगभग मुझे लगता है बाकी अपने देश में भी आज का दिन पत्रकारिता दिन मनाया जाता है। नारद जयंती तो है ही। नारद जयंती के दिन हमारे संस्कृति में पत्रकारिता दिन होता ही है, परंतु आधुनिक भारत में बाल गंगाधर तिलक, उनका आज देहांत हुआ था, उनकी स्मृति में ये पत्रकारिता दिन मनाया जाता है। आज ऐसे शुभ अवसर पर आपके सम्मुख में खड़ा हूं। आज से आने वाले 3 दिनों में यहाँ एक सेमिनार होने जा रहा है, कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस में विविध विषयों पर चर्चा होगी। बहुत सारे विषय आप सामने आ जाएंगे और इसका अभी उद्घाटन सत्र अभी यहाँ हो गया है। इससे पूर्व भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के निदेशक प्रोफेसर मकरंद आर प्रांजपे ने राज्यपाल का स्वागत किया और संस्थान के हेरिटेज भवन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी दी। उन्होंने श्री अरविंद घोष द्वारा समाज और राष्ट्र के लिए दिए गए योगदान पर भी चर्चा की। This is the call of Sri Aurobindo, of awakening Bharat Shakti, which is Bhavani Bharati, to serve this larger cause of the Punarjagran of this great civilization. And it is from Sri Aurobindo that we take our inspiration, sir, for this conference. I also wanted to quote a couple of lines from the only poem, as far as I remember, that Sri Aurobindo actually wrote in the Sanskrit language. And let me see if I can find it, and if I can't, I'm sure that I'm quite sure that Sampath Bhai will quote those lines, but I think I found it. So she said, he said in this poem called Bhavani Bharati, he said, Bho Jagratasmi, Kva Dhanu, Kva Khadaka, Uttishto Uttishtata, Sukta Simha, Sukta Simha, सोए हुए शेरों जागो और भारत माता की सेवा करो। इसके बाद राज्यपाल ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी में टेनिस कोर्ट का भी उद्घाटन किया और पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू और आर्टरैक मेजर जनरल राज शुक्ला के साथ टेनिस खेला। देश भर के विद्वान श्री अरविंदो और उनके विचारों पर
और उन्होंने भारत के उत्थान के संबंध में जो अपनी सोच रखते थे उसके बारे में आज ये चर्चाएं की जाएंगी। बुद्धिजीवी इस विषय पर चर्चा करेंगे। सम्मेलन की शुरुआत आज से हुई है, रविवार आज के दिन से शुरुआत हुई है और मंगलवार तक ये चलेगा। मंगलवार को इसका समापन सत्र आयोजित किया जाएगा।